सिंध हाई कोर्ट में गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में मुनक्किद हुआ। गुल प्लाजा मैनेजमेंट के सदर तनवीर पास्ता, ईदी, चीपा और रेस्क्यू हुकाम ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। इस हवाले से तफसीलात बताएंगी मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। बिल्कुल देखें जी, आज सानिया गुल प्लाजा से मुतल्लिक अदालती कमीशन का इजलास हुआ है और इजलास की सरबराही जस्टिस आगा फैसल ने की है। सिंध हाई कोर्ट में जो है इजलास हुआ है और अदालत ने अदालती कमीशन ने जो रेस्क्यू हुकाम है, हुकूमती रेस्क्यू इदारे और साथ ही साथ जो फ़िलहाई रेस्क्यू इदारे हैं उनको नोटिस किए थे। साथ ही साथ आज गुल प्लाजा के जो मैनेजमेंट हैं और जो वहाँ के यूनियन के सदर थे तनवीर पास्ता भी आज कमीशन के रूबरू पेश हुए। जो रेस्क्यू 1112 के डायरेक्टर जनरल थे वो अदालत में अदालती कमीशन के रूबरू जो है वो पेश हुए। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि पहला जो फायर टेंडर उनका मौके पर ही पहुंच चुका था, जबकि दूसरा फायर टेंडर क्योंकि गुलिस्तान इकबाल में है, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर फायर टेंडर जो है मौजूद हैं। उसके बाद बयान हुए चीफ फायरमैन के हुमायूं के। उन्होंने अदालती कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, 800 टेम्परेचर की आग थी, तो लिहाजा दुनिया भर में कोई भी ऐसी किट या ऐसी यूनिफॉर्म नहीं है जिसको पहनकर फायर फाइटर जो हैं वो इमारत के अंदर जाते। उन्होंने ये भी अदालती कमीशन के रूबरू बयान दिया है कि फायर फाइटर जो है वहाँ पर शहीद भी हो चुका था। लेकिन इसमें जो तनवीर पास्ता गुल प्लाजा मैनेजमेंट ने उन्होंने बड़े हैरान कुन इंकशाफात भी किए, साथ ही साथ बयानात भी दिए। उन्होंने तमाम जो हुकूमती रेस्क्यू इदारों के दावे थे उनको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद जो है वो रेस्क्यू अमल शुरू हुआ था, जबकि उनका यह भी दावा है कि तमाम जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे गुल प्लाजा के, वो तमाम के तमाम रास्ते खुले थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी जो है कैजुअल्टी नहीं हुई। उनका ये कहना था कि अगर आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, 800 से 12,000 सेंटीग्रेड शिद्दत थी, तो छत पे जितनी गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ आखिर क्यों नहीं जली। दौरान इजलास अदालती कमीशन ने उनसे ये भी सवाल किया है कि क्या आपके पास ख़ुद से कोई प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर आग लगती है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस पर तनवीर पास्ता ने अदालती कमीशन के रूबरू ये बयान दिया है कि उनके पास भी जो है आग बुझाने के सिलेंडर भी मौजूद हैं, चूँकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तनवीर पास्ता ने अदालती कमीशन के रूबरू ये भी कहा कि आग लगने के फ़ौरन बाद उन्होंने के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे को कहा कि बिजली जो है मुनक़ता की जाए। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक आग लगने की जो सबसे बड़ी वजह है वो जो एसी के आउटर हैं वो हैं, चूँकि उसी से आग जो है मज़ीद आगे थी। तो लिहाजा अब कमीशन का इजलास कल दोबारा 10:30 बजे होगा। जी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सानिया गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों का हाथ थाम लिया। गुल प्लाजा के मुतासरीन से किए गए वादे को वफा करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर मुतासरीन को मुतबादिल जगह की फराहमी के लिए बालादरी में स्टॉल्स बनाने का काम तेजी से जारी है। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सानिया गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों का हाथ थाम लिया है। गुल प्लाजा के मुतासरीन से किए गए वादे को वफा करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर मुतासरीन को मुतबादिल जगह की फराहमी के लिए बालादरी में स्टॉल्स बनाने का काम तेजी से जारी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शुएब, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सानिया गुल प्लाजा के ताजिरों का हाथ थाम लिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर गुल प्लाजा के मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बारादरी में 1200 स्टॉल्स की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो है बारादरी के चारों इतराफ में जो है वो कन्नाते जो है वो लगा दी गई हैं, जबकि लाइटों की तनसीब का भी काम यहाँ पर जो है वो तेजी से जारी है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारादरी में 1200 स्टॉल्स मुतासरीन को देने से कबल जो है उनकी गुल प्लाजा की एसोसिएशन से भी जो है वो तफसीली मुलाकात हुई है। रवा हफ्ते जो है यहाँ पर काम मुकम्मल करने के बाद जो है यहाँ पर कायम होने वाले तमाम स्टॉल्स दे दिए जाएंगे। जिन तमाम अफराद की गुल प्लाजा में दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं उनको ये प्लॉट देने का फैसला जो है वो
उनको ये स्टॉल्स देने का फैसला जो है वो किया गया है। मेयर कराची का कहना है कोशिश करेंगे कि गुल प्लाजा के ताजिरों को यहाँ पर किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी की भी उनकी जानिब से सख्त इंतजामात करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं, ताकि यहाँ पर खरीदारी के लिए आने वालों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है ना करना पड़े। जी। FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने गुलशन मेमार के इलाके एहसनाबाद में जाली अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में FIA की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एक जाली दवाओं की अद्वियात की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, जहां से करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात जो कि जाली थी बरामद हुई है। इनमें ज़्यादातर जो है सुकून आवर अद्वियात यानी कि नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की तादाद ज़्यादा है, और जान बचाने वाली अद्वियात में भी इनको कहा जा सकता है, और दर्द में आराम देने वाली अद्वियात में भी इनको कहा जा सकता है। लेकिन तमाम की तमाम जाली थी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बनाई जा रही थी। FIA के जो एंटी करप्शन सर्कल है उसने यहाँ पर छापा मारा है, और उसके डिप्टी डायरेक्टर अली मर्दान हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम पूछते हैं कि ये कार्रवाई उनको किस तरह से इत्तला मिली और कैसे उन्होंने कार्रवाई की है। अस्सलाम वालेकुम। मर्दान साहब, बताइएगा कि किस तरह से आपको ये इत्तला मिली कि इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर चल रहा था, जाली अद्वियात हैं, लोगों की जानों से खेला जा रहा है, तो कैसे पता चला आपको और अब क्या कार्रवाई की गई अब तक? ये हमारी टीम हमारे पीछे खड़ी है जिनकी ये कार्रवाई है, और बड़ी मौसर कार्रवाई इन्होंने की है, और ये इन्हीं की इन्फॉर्मेशन थी और इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से हम ये पकड़ पाए हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग क्राइम विद द पब्लिक जो कि ये किया जा रहा है। ये ओपियोइड्स हैं, बेसिकली ये इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा पेन को सबसाइड करने के लिए, और जो लोग सर्जरीज से गुजरते हैं और जो ज़्यादा पेन में होते हैं उनके लिए ये दवाइयाँ होती हैं। लेकिन ये जो ड्रग है ये पाकिस्तान में ना तो रजिस्टर्ड है ना ही अलाउड है, और जिस क्वांटिटी में जिस mg में इसको बनाया जा रहा है, ये 225 mg की ट्रामाडोल बना रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल। और ये इंतहाई मुज़र सेहत है उन लोगों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। और आपने हालात यहाँ पे देखे हैं कितनी गंदगी है, इस गंदगी में मेडिसिन वैसे ही इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमने देखी बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी भी यहाँ पर लगी हुई है, इसका मतलब है काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम चल रहा था। तो ये क्या यहाँ खाली पाकिस्तान की या कराची की मार्केट के लिए थी अद्वियात, या बाहर भी जा रही थी? जी, ये बाहर भी भेज रहे थे। अभी जो हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता चला है कि ये यहाँ पे ये जो मशीनरी है ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम पे इंपोर्ट हुई होगी, जो कि बिकॉज पाकिस्तान में इस तरह की मशीनरी वैसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से इंपोर्ट हुई। सेम इज़ द केस विद द सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स एक्टिव सॉल्ट्स इस मेडिसिन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान में आए, किसने उसे अलाउ किया, वो भी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, हम उसे देखेंगे। उसके अलावा ये जो मेडिसिन हैं इनको बनाने वाले जो हैं, हमारी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये पहले किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को चलाते रहे हैं, जो इसी क्राइम की वजह से बंद कर दी गई थी, और अब इन्होंने ये सेटअप बनाया था। इसको कुछ महीने हो गए और इसके मालिक को पकड़ने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे कुछ हमने पकड़ लिए हैं, और जो रह गए हैं उनको भी पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे अद्वियात, अगर मेरे कैमरामैन नवीद आपको दिखा सकें, देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पैकिंग का सिलसिला जारी था। 2 शिफ्टों में यहाँ पर काम हो रहा था, और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद यहाँ पर मुलाजमीन भी हैं जो ये वर्क करते हैं। इन दवाओं को जो है पहले मशीनों के ज़रिए जो है वो पैकेट इनके बनाए जाते हैं, उसके बाद इनको बाकायदा पैकिंग करने के बाद कार्टन्स के ज़रिए इसको जो है यहाँ तरसील की जाती है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। और उसके बाद जो इतलात मिली है वो ये भी है कि यहाँ से गैर कानूनी तौर पर जो है वो बाहर भी इन अद्वियात को भेजा जा रहा था खेपियों की मदद से। बहरहाल अभी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मालकान इसके जो हैं उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं FIA की जानिब से। साथ साथ जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, लेकिन जो यहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर है उनको जो है FIA ने अपनी हिरासत में, मजीद तफ्तीश जारी है। जी, ये आपको बताएं, M9 मोटरवे पर होलनाक हादसा, खातून समेत 4 अफराद जहां बाग। गडाब थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस मुतहरिक जहां बाग अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मोटरवे पर बढ़ते हादसात ने शहरियों में तशवीश पैदा करती है। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा हादसा से मुतल्लिक।
बिल्कुल गलाब थाने के बाहर मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी दो हादसा हुए। एक बहरिया टाउन में हुआ, एक DH सिटी वाले रोड के ऊपर हुआ, जिसमें 7 गाड़ियां जो है वो आपस में टकराई थी, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन और एक मर्द जो है वो जहाँ भाग हुआ था। तमाम वाक़े का मुकदमा गलाब थाने में दर्ज कर लिया गया है और फुटेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत है गाड़ियों की। और आज सुबह जो हादसा हुआ है, जो कि एक सुजुकी और एक वीगो डाले के दरमियान हुआ है, हम वो उसकी भी फुटेज जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो तेज़ रफ्तारी के बाइस ये हादसा पेश आया। सुपर हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, मोटरवे हो, ओवर स्पीडिंग की वजह से जो हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कत्ल बिन खता और दीगर जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं, जबकि सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तीनों लाशों को पहले बकई अस्पताल मुंतकिल किया था, तमाम बकई से अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के बाद तीनों लाशों को वर्षा के हवाले किया गया। इस एक हफ्ते के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो है वो कई जानें जा चुकी हैं और आज सुबह भी जो हादसा हुआ है उसमें 8 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हादसा हो रहे हैं। ताहम मोटरवे पुलिस और जो हमारी ज़िली पुलिस है या हम कह सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस है, वो इन हादसा को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको कंट्रोल करना जो है वो मेरे ख्याल से अब इन लोगों के ट्रैफिक पुलिस की बस में नहीं रहा। सलमान, ऐसा ही है, ट्रैफिक वालों की बस में नहीं है क्या? मतलब आए रोज हम देख रहे हैं डेली बेसिस पर इस तरह के हादसात हो रहे हैं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या SOPs फॉलो करने के लिए जो है हिदायत दी जाती है और इस पर कितनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए? क्योंकि जब तक हम स्ट्रिक्टनेस की जानिब नहीं आते, आवाम जो है वो फिर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। सेफ सिटी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं और चालान भी का सिलसिला भी जारी है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर भी चालान के जो कैमरेज हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो शहरी हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं। मोटरवे के ऊपर चालान के कोई कैमरे मौजूद नहीं है। मोटरवे पुलिस जो है वो खुद चालान करती है। ताहम शहरी जैसे ही देखते हैं कि वो मोटरवे पुलिस को क्रॉस कर चुके हैं और शहरी जो है वो स्पीड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा रुनुमा हो रहे हैं। DH सिटी वाले जो रोड है इसके ऊपर हादसा ज़्यादा हो रहे हैं। हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता रात जो बहरिया टाउन में हादसा हुआ वो भी ओवर स्पीडिंग के बाइस हुआ। सुबह जो हादसा हुआ वो भी ओवर स्पीडिंग के बाइस हुआ। गुज़िश्ता रोज़ जो 7 से 8 गाड़ियाँ जो टकराई थी, बताया जा रहा था कि वो रोड के ऊपर फिसलन थी क्योंकि कुछ देर कबल जो है वो बारिश हुई थी। ताहम उससे पहले अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर कई हलाकतें हुई थी, वो हादसा भी ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था। ताहम जो मुतालिका इदारे हैं वो ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो रुनुमा हो रहे हैं। ताहम हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अब इसके ऊपर सख्ती जो है वो शुरू की जा रही है और शहरियों को एक स्पीड लिमिट जो है वो बताई जाएगी। जैसे मोटरवे के ऊपर स्पीड लिमिट जो है वो तकरीबन 80 to 100 होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नॉर्मल शाहराहों की तो 60 की स्पीड लिमिट जो है वो वहाँ पर बरकरार रखने के लिए शहरियों को अहकाम दिए हुए हैं, लेकिन अहकाम की कोई पासदारी नहीं करता, कोई कानून फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा जो हैं वो रुनुमा हो रहे हैं। ताहम कोशिश कर रहे हैं कि हादसा को जो है वो रोक सकें, लेकिन जो हमारे मुतालिका इदारे हैं वो जब तक इसके ऊपर प्रॉपर एक SOP नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये हादसा जो है वो इसी तरह होते रहेंगे। कल जो हादसा हुआ जिसमें 2 ख़वातीन जाँ भाग हुई, एक ही ख़ानदान की थी बताया जा रहा है और अब्बासी शहीद अस्पताल से उनके वर्षा ने उनकी लाश वसूल की। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे या मोटरवे जो है वो अब ख़तरनाक हो चुका है। हादसा की शरह काफ़ी बढ़ चुकी है। अंदरूनी शहर की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो हादसा हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3 से 4 शहरी जो है वो कभी डंपर के नीचे आ रहे हैं, कभी ट्रक के नीचे आ रहे हैं, कभी टैंकर के नीचे आ रहे हैं। ये हादसा किस तरह रुकेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जी, प्रॉपर SOPs बनाने की ज़रूरत है। सलमान सलीम बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में बेटों के हाथों रिटायर्ड पुलिस एहलकार के कत्ल केस की समाअत हुई। केस के गवाहान अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, रिटायर्ड पुलिस एहलकार का बेटों के हाथों कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। मकतूल के दोनों बेटे जो मुलजिम हैं इमरान और सलमान ज़मानत पर अदालत में पेश हुए। आज मुलजिमान को अपनी तरफ से डिफेंस के जो है वो गवाहान को पेश करना था, जिनके गुज़श्ता समाअत पर बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। तहम मुलजिमान की जानिब से जो है वो अदालत से मोहलत की तलब की गई है, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आज जो है वो इन डिफेंस विटनेसेस पर जिरा होनी थी प्रोसिक्यूटर की तरफ से, ताहम अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिमान को डिफेंस विटनेसेस की हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। मुकदमे के मुताबिक जो है वो मुलजिमान ने तनाज़े पर बाप को कत्ल करने के बाद उस पर जो है पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी थी और वाक़े को हादसे का रंग देने की कोशिश भी की थी। मुलजिमान के खिलाफ यह मुकदमा थाना जार में दर्ज किया गया था। यहाँ आपको बताएं, महकमे सर्विसेज का बड़ा फैसला। अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी। आफ्ताब अली बुज़दार डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांसिट तैनात। नज़ीर अहमद मेहर असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल ऑफिस सखर मुकर्रर। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें, महकमा सर्विसेज का बड़ा फैसला है। अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी। आफ्ताब अली बुज़दार डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसिट तैनात। नज़ीर अहमद मेहर असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल ऑफिस सखर मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमे सर्विसेज का बड़ा फैसला सामने आया है। अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आफ्ताब अली बुज़दार डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसिट तैनात। नज़ीर अहमद मेहर असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल ऑफिस सखर मुकर्रर कर दिए गए हैं। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अहकामात जारी कर दिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दालों की सरकारी कीमतें मुकर्रर होने के बाद शहाबुद्दीन मार्केट के सदर ने मुनाफा की शरह कम रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मोहम्मद असलम का कहना है कि सरकारी कीमतों में दुकानदारों के मुनाफे की शरह बहुत कम रखी गई है, जिसके बायस कारोबार करना मुश्किल होगा। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। रमज़ानों में भी हम देखते हैं कि दालों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इसी वजह से कमीशन कराची की जानिब से जैसे कि मुख्तलिफ ज़रूरत की अशिया की कीमतों के रेट मुकर्रर किए गए, तो उसमें दालों की कीमतें भी जो है वो उसके रेट मुकर्रर किए गए हैं और बिलखुसूस होलसेल और रिटेल में जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं यानी कि 10 रुपये का फ़र्क है और मैक्सिमम फ़र्क जो देखने में आया वो 20 रुपये तक का है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम जो कि शहाबुद्दीन मार्केट के सदर, इनसे जानते हैं ये बताएगा कि दालों की कीमतों में फ़र्क जो रखा गया है रिटेल की सतह पर, होलसेल की सतह पर, वो कम से कम 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक है, तो क्या कहेंगे ये फ़र्क सही है और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? बात यह है कि जब हमने बात की थी साबिक़ साहब से, हमने उन्हें कहा था कि हमारी डिमांड जो है वो 10% है। अगर एक दाल 100 रुपये किलो है तो उसके ऊपर हम लेंगे 10 रुपये और जो 200 नहीं 20 रुपये। अभी भी वो मैं नहीं आया क्योंकि बाकी दाल के दाम है 400 रुपये किलो के, नफा 20 रुपये, ये 5% नामुमकिन है क्योंकि एक चीज जो है जितनी महंगी होती है नुकसान वैसा ही होता है, तो उसे बेहतर किया जाए। अच्छा, अभी चने की दाल क्या हिसाब बिक रही है होलसेल में और रिटेल में फी किलो, वो बताइएगा। मूंग की दाल क्या हिसाब बिक रही है होलसेल और रिटेल? वही रेट हैं जो आपने लिखे हैं इसके अंदर, उसकी वजह ये दिए गए हमारे से वाली तरफ से। हाँ, लेकिन हमारे जो मुतालबा है वो ये है कि हमारा नफा जो है वो कम से कम 10% है। जो दाल 200 रुपये की है उसके चाहिए 200 रुपये, 20 रुपये, और जो 400 रुपये चाहिए। जी बिल्कुल, असलम साहब ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं इस पे जो है वो नज़रसानी की जाए। उनका ये कहना है कि जो मुनाफा रखा गया है वो 5% है और इनका मुतालबा है कि इन कीमतों पर नज़रसानी करते हुए दालों की कीमतों पर जो मुनाफा रखा जाए वो 10% रखा जाए। जी, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए किरायों में कमी की जाएगी। सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि डीजल महंगा होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यकम रमज़ान से किराए कम कर दिए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। सिर्फ डीज़ल की बात की जाए तो एक माह के दौरान 18 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल महंगा हो चुका है। अब डीज़ल जब महंगा होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है कमोडिटीज़ की प्राइसेस पर। रमज़ान की आमद में अब जस्ट एक दिन बाकी रह गया है, मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी किरायों में इजाफा कर दिया। अब जब किरायों में इजाफा होगा तो यकीनन जो अजनास की कीमतें वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इसी हवाले से मेरे साथ मलिक शहजाद अमान मौजूद है। मलिक साहब बताइएगा, किरायों में भी आप लोगों ने इजाफा कर दिया, एक माह में 18 रुपये डीज़ल महंगा, क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? काफ़ी भाई, सबसे पहले तो माह रमज़ान की आमद के मौके पे तमाम दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को जो है माह रमज़ान की ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हुकूमत, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत हो, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिनकी वजह से आवाम पर जो है वो महंगाई की वजह से आवाम पहले ही बड़ी परेशान है, तो इस तरह के फ़ैसले ना किए जाएं जिनसे लोग और ज़्यादा डिस्टर्ब हों और महंगाई जो है वो बढ़े। इसके लिए हुकूमत ज़रूर माह रमज़ान के मौका पर वो ज़रूर कोई ना कोई इक़दाम करे। और माह रमज़ान के महीने पे हम तो हुकूमत से ये उम्मीद कर रहे थे कि रमज़ान की आमद के मौका पे हुकूमत की जानिब से आवाम को कोई रिलीफ़ दिया जाएगा। कोई रमज़ान के बाबरकत महीने के जब शुरू हुआ तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई तोहफ़ा दिया जाएगा, लेकिन इस माह के अंदर जो है एक महीने में 18 रुपये जो है वो डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। पूरे पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट बरादरी इसकी मज़म्मत करती है। जब डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी भाई इजाफा होता है तो ना चाहते हुए भी हमें जो है किरायों में इजाफा करना पड़ता है। डीज़ल पेट्रोल बढ़ने से हर एक पाकिस्तानी जो है वो इससे मुतासर होता है। जिस तरह से हमने किरायों में भी इजाफा किया, लेकिन फिर भी हम मशावरत कर रहे हैं। ये काम तो हुकूमत का बनता था, लेकिन हम अपनी तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मशावरत कर रहे हैं कि पहले या दूसरे रमज़ान में जो है किरायों में भी हम कमी का कोई ना कोई ऐलान करें। तो इसकी हम कोशिश करेंगे कि जो काम हुकूमत नहीं कर सकी वो ट्रांसपोर्ट बरादरी इंशाल्लाह आवाम के लिए ज़रूर रिलीफ़ का ऐलान करेगी। मलिक शहजाद अमान मौजूद थे, बता रहे हैं कि इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स माली बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं कि एक माह के दौरान 18 रुपये और अभी हालिया 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जो यकीनन ट्रांसपोर्टर तबके के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन रहा है, साथ ही साथ महंगाई में इजाफे का सबब भी बन रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक में शहरी खाने पीने में एहतियात करें। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मुहतात रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि कटे हुए और पुराने फल ना खाएं, शहरी साफ पानी के मशरूबात इस्तेमाल करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है और दिन के बाद गर्मी के बायस जो है बच्चे और बड़े डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर इमराज में मुब्तला होना शुरू हो चुके हैं। और अब रमज़ान और मुबारक की आमद है, जिसके दौरान खाने पीने में परहेज़ करने से मज़ीद पेचीदगियाँ भी बढ़ सकती हैं। तरबूज, खरबूज और दीगर मशरूबात का बेदरेग इस्तेमाल की वजह से बच्चे और बड़े तमाम अफराद डायरिया और गैस्ट्रो का शिकार भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए, बच्चे और बड़े तमाम इस मौसम में किस तरह खाएँ पिएँ, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर इमराज इत्फाल हैं डॉक्टर खालिद ज़ुबैरी साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे? रमज़ान उल मुबारक की आमद है, मौसम भी तब्दील हो चुका है, गैस्ट्रो डायरिया के केसेस में भी देखा जा रहा है कि इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? अभी आने वाला वक्त जो है वो गर्मियों का होगा। अभी तक तो खैर इतनी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन रमज़ान बस आमद है। रमज़ान में लोग खाने पीने पे कुछ इतना बदपरहेज़ी की तरफ आ जाते हैं, बेतहाशा ओवर ईटिंग, चटोरपन, मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल, बेतहाशा शरबतों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा एक इतनी देर भूखा रहने के बाद एकदम से इतना ज़्यादा खाना, इतना ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाना जो कि सेहत के लिए नामौजू हो सकती हैं। तो खाने पीने में बहुत चीज़ों को बैलेंस करके चलें। फल वगैरह जो है, एक तो ये ख्याल करें कि फल वगैरह साफ़ सुथरे हों, ये नहीं कि सड़े गले हों। अगर थोड़ा भी सड़ा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब होता है बाकी जगह जो साफ़ लग रही है वो भी एक्चुअली थोड़ी मुतासिर है। तो बेहतर हो कि ऐसा फल इस्तेमाल करें जो बिल्कुल ठीक हो। और कटने के बाद फिर जरासीम आने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। तो अव्वल तो फल सही इस्तेमाल करें, दूसरे ये कि उसको धो के इस्तेमाल करें, तीसरे ये कि जब कटे तो फिर वो कुछ देर में खा लेना चाहिए। बहुत को बहुत चंद घंटों रख लें। बाज़ दफ़ा ये होता है फ्रूट चाट बनी, बच गई, अगले दिन चल रही है, ये ज़रा सा नामुनासिब है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद ज़ुबैरी साहब ने तफसीली बताया कि
फ्रूट चाट को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल ना करें। कटे हुए जो फल रेहड़ियों पे बिक रहे होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें, इस्तेमाल ना करें, बल्कि जबकि इसके अलावा जो मशरूबात हैं उनको भी देखभाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें भी साफ़ पानी अगर नहीं मिला हुआ होगा तो डायरिया, गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज भी फैल सकते हैं। तो आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएँ और रमज़ान मुबारक में भी और बाकी दिनों में भी एहतियात करें ताकि मज़ीद मुख्तलिफ़ पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी, माह सयाम रहमतों और बरकतों का महीना, अफ्तार और सहर की अलग अलग डिशेस। सहरी में शहरी खजला और फिनिया दूध के साथ खाना पसंद करते हैं। ये मज़ेदार भी हैं और सेहत बख्श भी। दुकान के मालिक वजदान कहते हैं कि फिनियों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। जी नाज़रीन, माह सयाम का महीना शुरू हुआ चाहता है और इस रहमतों बरकतों के महीने में लोग जो है वो अफ्तार के लिए, सहरी के लिए अपना इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग जो है वो अफ्तारी में समोसे पकौड़े खाना पसंद करते हैं और सहरी में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ हैं वो बनती हैं। पराठे लोग खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, लेकिन सबसे मुनफरिद जो सौगात है इस रमज़ान मुबारक की सहरी पे वो है खजला फेनिया, जो हर उम्र का फ़र्द जो है वो उसको खाना पसंद करता है। बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो या ख़वातीन हो, वो सभी इसको शौक़ से दूध में डाल के जो है वो फेनियों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सहरी की एक वो मुनफरिद डिश है जिसे हर ख़ास व आम तबका जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। हम इस वक्त जिस वक्त शॉप पे मौजूद है, कोरंगी में ये शॉप है और इस वक्त जो है वो इसकी तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं और जिस खूबसूरत अंदाज से फेनियों को रखा गया है या खजला फेनी रखी गई है, तो हम इस दुकान की जो ऑनर है विजदान, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन फेनियों की खासियत क्या है, किस तरह से ये तैयार करते हैं। विजदान भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे रमज़ान की सहरी की जो सौगात है आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में रखी हुई, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो रिवायत है रमज़ान की, माशाल्लाह से रमज़ान में ही बनती है वन टाइम। इसकी आप क्वालिटी चेक करें, ये हम लोग 720 रुपये पर केजी बेच रहे हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह गवर्नमेंट लिस्ट आ जाएगी, इस हिसाब से फिर हम गवर्नमेंट लिस्ट के हिसाब से जो है इसके प्राइस वो कर देंगे। ठीक है, आप इसकी क्वालिटी चेक करें, यानी कि कुछ चीज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं इसी में कि आप उसको खाएंगे दूध के साथ तो यानी कि आपको एक मतली सा हो जाएगा दिल, लेकिन माशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आप लें, बच्चों को खिलाएं दूध में, बेसिकली इसको दूध में, चाय में, सहरी के टाइम खाएं, इंशाल्लाह आपको भूख भी कम लगेगी और ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। विजदान भाई, इसकी तैयारी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये कितना जो है वो सेहतमंद होता है, कि किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं आप लोग? इसकी तैयारी में आप देखें, अगर कैमरा घुमाएंगे तो देखें आप, हमारा ये जो हम GCP घी है, ये घी पाकिस्तान का नंबर 1 घी है। मेज़ान घी इसमें यूज़ होता है उसकी प्रोडक्शन में, उसकी फ्राई में GCP घी यूज़ होता है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नो डाउट आप बेफिक्र होकर खाएं, कोई इशू नहीं है। इसके अज्जा क्या क्या हैं? ये फेनी किस तरह तैयार होती है? ये फेनी होती है मैदे में तैयार। मैदा होता है 313, जो यानी कि पाकिस्तान का नंबर 1 मैदा चल रहा है, यानी कि उसके रेट भी सबसे हाई हैं। मैदा होता है, घी होता है, बस दैट्स ऑल। ठीक, और ये वो सौगात है जिसे सहरी में हर खास आम खाना पसंद करता है। आप भी आइए, मुख्तलिफ शेफ जो दुकानदार हैं उनसे खजला फेनिया खरीद कर सहरी का लुत्फ जो है वो दुबाला कीजिए। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद। कराची में खजला फेनी की मांग में इजाफा, बाजार और दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। लोग सहरी के लिए खुसूसी तौर पर फेनियाँ खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, क्या कीजिएगा इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, कल से रमज़ान मुबारक के जो है वो शुरुआत है। लोग जो है शहरी जो है वो सहरी और इफ्तारी पर जो है वो मौजूद होंगे एक साथ और उसका लुत्फ़ भी उठाएंगे। इसी हवाले से जो है उसकी तैयारियों के लिए भी शहरी जो है वो बाहर निकल आए हैं शॉपिंग करने के लिए। और मैं इस वक्त नफीसाबाद की एक फेनियों की दुकान पर मौजूद हूँ और जैसे कि हमें पता है कि सहरी में लोगों की मुख्तलिफ जो है किस्म की चॉइसेस होती हैं खाने के लिए, तो फेनियाँ भी लोग शहरी जो है बड़े शौक से खाते हैं। इसी हवाले से जो है हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं, मुझे बताएगा कि जैसे हमें पता है कि कल से पहली हमारी जो है वो सहरी भी हो जाएगी, तो फेनियाँ जो आपने बनाई हुई हैं, क्या इसकी मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, फेनी का इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान जब करीब आती है ना, शबरात के बाद से ही फेनी कटिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है। फिर रमज़ान में एक दिन रह जाते हैं तो माशाल्लाह फेनी बहुत ज़्यादा कटिंग में शुरू हो जाती है। जैसे लोग रोज़े रखते हैं, एक दिन पहले सहरी होती है, सहरी में लोग ज़्यादा खाया जाता है, फेनी, खजला, बूंदी वगैरह ज़्यादातर रमज़ानों में इस्तेमाल होती है। इनकी क्वांटिटी में इजाफा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि क्या इसकी कीमतों में क्या इजाफा देखने में मिल रहा है पिछले साल की निस्बत? नहीं, पिछले साल से तो कम है इस दफ़ा रेट जो है ना, रेट पिछले साल से कम है। पिछले हम फेनी बेच रहे थे 160 रुपये, पाव भी 150 रुपये किलो में, और कम कर देते हैं। खजला भी कम है रेट में, और हमने रमज़ान ऑफर भी लगाए थे इस दफ़ा सोइन लिमको पे।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि पिछले साल के निस्बत इस साल जो है इन्होंने फेनियों की जो कीमतें उनमें भी कमी लाई है ताकि शहरियों के लिए जो है वो आसानी हो सके। और दूसरा इनका ये भी कहना था कि रमज़ान मुबारक जो है शुरू होने से पहले ही 1-2 हफ्ते पहले ही जो ही है शब बारात के बाद से ही इसकी जो है बनाई भी ज़्यादा हो जाती है, इसकी जो फ़रोख्त है वो भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शहरी जो है वो रमज़ान का जो सामान है ख़ासतौर पर शहरी की जो अशिया वगैरह है वो पहले से ही ख़रीदना शुरू हो जाती है। रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रिजर्वेशन स्टाफ के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोनों शिफ्टों के औकात कार 4-4 घंटे पर मुश्तमिल होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट 12:30 से शाम 5:30 बजे तक मौजूद रहेगी। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है, मुख्तलिफ जो वो सरकारी दफ्तर है उनके औकात कार में जो तब्दीली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे जो विफाक इदारा है उसकी जानिब से भी जो रिजर्वेशन का अमला है उसकी जो तब्दीली है औकात कार में वो कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जो जारी कर दिया गया है। जो पहले की जो वो आम दिनों में टाइमिंग थी वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की जो वो अलग अलग थी, जिसके सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जो वो सुबह की शिफ्ट है और 3 से 9 बजे तक जो वो रात दोपहर की शिफ्ट जो वो देखी जाती है इवनिंग की। लेकिन अब रमज़ान मुबारक का जो शेड्यूल निकला है उसमें रिजर्वेशन का जो अमला है वो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जो है वो ड्यूटी पर होगा, जबकि जो दूसरी शिफ्ट है वो 12:30 से शाम जो है वो 5:30 बजे तक जो वो अपनी जो वो ड्यूटी करेंगे। डबल शिफ्ट के जो वो औकात कार पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो वो जो शेड्यूल है वो निकाल दिया गया है, जबकि पाकिस्तान भर जो वो तमाम डिवीजन में जो है वो ये इतलात जो है वो पहले रोज़े यानी कल से जो है वो लागू किए जाते हैं। इस वक्त भी रिजर्वेशन में जो अमला मौजूद है वो दोपहर की शिफ्ट का मौजूद है, जिससे कि रेलवे इंतजामिया से बताया जा रहा है कि दूसरी शिफ्ट में जो वो ज़्यादातर लोगों का रश जो है वो टिकट बुकिंग के लिए देखा जाता है। लेकिन कोशिश की जाती है कि 5:30 बजे तक जो है वो शिफ्ट खत्म होने तक उनकी टिकट बुकिंग का सिलसिला जो मुसाफिरों की कर दिया जाए, ताकि रिजर्वेशन ऑफिस को जो वो वक्त से बंद किया जाए और तमाम अफसर जो वो अपने अपने घर जा सकें। जी मेयर कराची का आंखों के अस्पताल और स्पेंसर अस्पताल का दौरा, बल्दिया अजमा के अस्पतालों की अपग्रेडेशन, काम तेज़ करने की हिदायत, रमज़ान के आखिर तक OPD फाल करने का ऐलान, ऑपरेशन थिएटर अप्रैल के पहले हफ्ते में फाल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने स्पेंसर हाई अस्पताल का दौरा किया। मेयर कराची ने स्पेंसर हाई अस्पताल में जारी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जो है वो दी हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों को भी मौसर अंदाज में फ़ाल किया जाएगा। मरम्मती काम और अपग्रेडेशन के बाद आंखों के इलाज की जदीद सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। उम्मीद है कि OPD का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा और रमज़ान के आखिर तक OPD बाकायदा तौर पर यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। मेयर कराची का कहना था कि ऑपरेशन थिएटर को भी अप्रैल के पहले हफ्ते में फाल कर दिया जाएगा। तमाम वसाइल को शफाफ अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अवाम के सामने तमाम उमूर वाज़े रहें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कामयाब मनसूबों के बाद हम मज़ीद सहूलियात का आगाज़ करेंगे। मेयर कराची के हमरा जो है वो सीनियर डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विसेज डॉक्टर महविश मैठानी व दीगर भी मौजूद थे। जी ठीक है शुएब, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर में बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल हल ना हो सके। बोहरा पीर शीशा मार्केट के तांजर शदीद परेशान हैं। कहते हैं बाकायदगी से बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग का आजाब झेलना पड़ता है। बिजली न होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। आगाह करेंगे रिमशा इस्माइल। रिमशा बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में बिजली के मसाइल हल ना हो सके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला अब भी जारी है। रमज़ान की आमद है, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद भी जो हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है कराची में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ बोरा पीर शीशा मार्केट में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि शॉप्स पर जो है इस वक्त अंधेरा है, लाइटें नहीं हैं, पंखे नहीं हैं, जिसके बाइस जो है वो शहरियों को, कारोबार अफराद को, न सिर्फ घरेलू सार्फिन को बल्कि कारोबारी अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो 10 से 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबारी अफराद जो है वो परेशान नजर आते हैं। दुकानदार से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि लाइट जो है वो कब कब उन्हें दी जाती है और कितने घंटे जो है वो लाइट गायब रहती है। मुझे ये भी बताएं कारोबार पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि आपका शीशे का कारोबार है, ये मशीनों के जरिए ही होता है, तो हमारे को तो परेशानी है ही टोटल, क्योंकि कारोबार खत्म से खत्म होता जा रहा है। 4.5 घंटे मिलते हैं लाइट हमारे को कारोबार में, बाकी टोटल लाइट नहीं होती है। कोई ऑर्डर पकड़ना होता है तो वो सारा काम मशीन का लाइट का है, हम वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं।
लाइट की बहुत परेशानी है। पहले भी ऐसा होता था या फिर अभी कब से लाइट नहीं मिल रही? पहले तो 1 घंटे की जाती थी, अब 2.5 घंटे की कर दी है, मजीद और टाइम बढ़ा दिया है। हमारा कारोबार खत्म से खत्म होता जा रहा है इसी वजह से कि लाइट होगी तो कस्टमर आएंगे। हमारा टोटल शीशे का काम है, कस्टमर को जब शीशे की लाइटें नहीं दिखेंगी तो वो कहाँ से लेगा। एयर इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जाता है बिल अदा नहीं करते, आप लोग बिल अदा करते हैं? हम तो सब दुकानदारों के मीटर लगे हुए हैं, ये देखे मीटर लगा हुआ है हमारी दुकानों सब में मीटर है, सब बिल भर रहे हैं। 750 रुपए केएमसी के लेते हैं, जिसका ये हाल है। हाँ 750 रुपए केएमसी के लिए आज बिल्कुल ये लोगों का यही कहना है कि हम लोग बिल अदा करते हैं, बिल अदा करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें जो है वो बिजली नहीं फराहम की जाती। कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है, तकरीबन दिन में उन्हें 4.5 घंटे जो है वो काम करने के लिए मिलते हैं। जी।